सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्विद्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने
अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। इतनी सूखी सूखी जय, रूखी रूखी जय, थोड़ा प्रेम से उत्साह के साथ तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में बैठे हैं और भगवान नाम जय घोष इतना सूखा रूखा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री त्रिवेणी संगम की जय। जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड
ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुष पाणी भगवान श्री रघुनंदन, जिनके मंगलमय चरित्र को श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समुत्सुक हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, इस श्री राम कथा के कैंकर्य को, इस राम कथा की सेवा को भगवान के चरणों में समर्पित करने वाले हमारे श्रेष्ठ शिष्य श्री राम प्रवेश तिवारी जी, जो कि प्रतिवर्ष माघ मेला में तीर्थराज प्रयाग में श्री राम कथा का आयोजन करते हैं। सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त बंधु बांधव आज की कथा में पधारे समस्त आचार्य संत चरण, हमारे परम स्नेही श्री लल्ले भैया, श्री प्रिया गुप्ता जी जो मुंबई से पधारी हैं, और समस्त स्नेही जन, सब हमारे ही स्नेही हैं। भले हम उनका नाम न बोल पावे, ऐसा मत समझना कि आप हमारे स्नेही नहीं। अगर हमारा आपका स्नेह न होता तो आप यहां आते। स्नेह ही तो एक दूसरे को जोड़ता है, स्नेह ही संबंधों को दृढ़ करता है। और भगवान श्री राम साक्षात स्नेह मूर्ति, स्नेह की दिव्य मंगलमयी प्रकट मूर्ति, प्रेम की अगर कोई मूर्ति है तो साक्षात भगवान श्री राम ही। भगवान का स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है। ऐसे प्रेम स्वरूप भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी चर्चा सुनने के लिए हम सभी लोग समुत्सुक हैं। तीर्थराज की ये पावन भूमि, गंगा का पवित्र तट, बेणी माधव भगवान का दिव्य सान्निध्य, और माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। इस माघ मास में ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में अपनी उपस्थिति देते हैं। और जो प्राणी ऐसे पावन अवसर पर आकर यहां निवास करता है, कल्पवास करता है, गंगा में स्नान करता है, भगवान की कथा गंगा में अपने मन को स्नान कराता है, अपने चित्त को स्नान कराता है, वह बड़भागी, उससे बड़ा पुण्यात्मा और कोई नहीं। ये अनेक जन्मों का पुण्य उदय हुआ, तब ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा पूज्य महाराज श्री, बड़े भक्तमाल की छावनी के पूज्य महाराज श्री अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय चरित्र है, और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है। भगवान के, श्री कृष्ण के चरित्र का चिंतन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और भगवान श्री राम के चरित्र को, बोले भगवान श्री राम के चरित्र का अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। भगवान श्री राम का चरित्र आचरणीय है, और ये प्रयाग की भूमि भी भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। यहां जो कुछ है सब राम जी का ही संबंध है। प्रयाग की भूमि, यहां श्री भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुराग।
भरद्वाज जी का भी कनेक्शन अयोध्या से ही, जिन्हीं राम पद अति अनुराग। और श्री भरद्वाज मुनि तो अयोध्या से ही राम कथा सुन करके आए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर चिंतन किया जाए तो महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना की त्रेता युग में, उस समय श्री भरद्वाज जी उनके साथ ही थे। और रचना कहां हुई? बोले अयोध्या में ही, तमसा नदी के तट पर। अयोध्या में 5 नदियां प्रवाहित होती हैं, पवित्र सरिता। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, केवल सरयू जी का नाम लोग जानते। अयोध्या में सरयू महारानी, श्री तमसा जी और श्री तिलोदकी और कुटिला और घर घर नद, ये 5 जलस्रोत, पवित्र जलस्रोत अयोध्या में प्रवाहित होते। अयोध्या की ही सीमा में तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि विराजते और वहीं पर राम कथा की भूमिका, रामायण की भूमिका सृजित हुई। और उस भूमिका में श्री भरद्वाज जी महाराज भी थे। श्री भरद्वाज जी और वाल्मीकि जी दोनों तमसा नदी के तट पर जब स्नान करने गए तो क्रौंच वध की घटना घटित हुई। और वहीं पर महर्षि वाल्मीकि के हृदय से करुणा समुच्छलित हुई और काव्य प्रकट हुआ। विश्व के समस्त काव्यों का बीज प्रकट हुआ रामायण के रूप में, जिसके साक्षी श्री भरद्वाज जी बने। वही भरद्वाज जी। संबंध अयोध्या से। यहां गंगा मैया सबको पावन कर रही हैं, पवित्र कर रही हैं। गंगा में डुबकी लगाकर हम अपने मन को, चित्त को, तन को पवित्र कर रहे हैं। ये गंगा भी हमारे अयोध्या की ही बेटी हैं। अयोध्या के राजा महाराज भगीरथ इनको लेकर के आए। संबंध अयोध्या का। यहां श्री जमुना मैया जो सबका कल्याण कर रही हैं, यम के ताप को दूर कर रही हैं। ये यमुना जी कौन हैं? बोले अयोध्या के सूर्य कुल की कन्या हैं, भगवान सूर्य की पुत्री हैं, अयोध्या की ही बेटी हैं, बाहर की नहीं। यहां जो कुछ है सब संबंध अयोध्या का ही। हमारे अयोध्या के श्री रघुनाथ जी के परम सखा श्री निषाद राज गुह यहीं श्रृंगवेरपुर में बगल में पड़ोस में अपना राज्य स्थापित करते। अयोध्या के बिना और अयोध्या के संबंध के बिना और राम जी के संबंध के बिना संपूर्ण सृष्टि अपूर्ण है, क्योंकि राम जी में ही तो पूर्णता है। भगवान श्री राम का ये दिव्य चरित्र करुणा प्रधान चरित्र है, क्योंकि भगवान करुणा निधान है। और करुणा प्रकट हुई वाल्मीकि जी के हृदय में, तभी रामायण का प्रादुर्भाव हुआ। और भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र करुण रस से परिपूर्ण है। विद्वानों ने साहित्य में करुण रस को श्रेष्ठ रस माना है। ऐसा ये दिव्य काव्य श्री रामायण, भगवान श्री राम का पावन चरित्र, जो गंगा के तट पर बैठकर हम सभी लोग श्रवण करेंगे 9 दिनों तक। बड़े ही श्रद्धा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया, जिन महर्षि वाल्मीकि ने
प्रत्यक्ष भगवान के चरित्र को देखकर रामायण महाकाव्य को प्रकट किया। गोस्वामी जी महाराज जब वंदना करते हैं तो कहते हैं कि बंदौ मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मय। वाल्मीकि जी को लेकर के भी बड़ा संशय लोगों के मन में रहता है कि वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे। यहां तक कि वाल्मीकि जी समाज के एक वर्ग ने उनको अपने जाति और संप्रदाय में बांधने का भी प्रयास किया और करते ही। अच्छी बात है, महापुरुष सबके होते हैं, किसी एक के नहीं होते। हर समाज उन्हें अपना माने, ये बहुत अच्छी बात होना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ महर्षि वाल्मीकि का व्यक्तित्व बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। महर्षि वाल्मीकि के विषय में अनेक कथाएं पुराणों में भी हैं और उन कथाओं में अनेक प्रकार की बातें हैं। कल्प भेद से सभी कथाएं प्रामाणिक हैं और जहां तक चोर और डाकू की बात है तो जो वाल्मीकि जी महाराज रामायण के रचनाकार हैं, ये चोर डाकू नहीं थे। ये प्रचेता के पुत्र प्राचेतस हैं और इन्होंने स्वयं प्रतिज्ञा की है कि मुझे अपने पापों का, अपने किसी कर्म पूर्व कृत पाप कर्म का कोई स्मरण नहीं है कि मैंने कभी कोई पाप किया हो। और मैं कहता हूं, हे रघुनंदन, ये आपकी जानकी, आपकी भार्या सीता परम पवित्र हैं, आप इन्हें स्वीकार करो। इतने विश्वास के साथ महर्षि वाल्मीकि ने कहा है और कहीं भी रामायण में महर्षि वाल्मीकि को चोर डाकू नहीं कहा गया। वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र और परम ज्ञानी हैं, ब्रह्मा जी के अंश हैं, ब्रह्मा के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट होकर रामायण की रचना करते। इसीलिए गोस्वामी जी ने बड़े ही श्रद्धा से इनका स्मरण किया कि बंदौ मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मयौ सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। बंदौ मुनि पद कंज, उन मुनि के पदकंज की, उनके कमल की मैं वंदना करता हूं। कौन से वाल्मीकि की वंदना करते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं रामायण जहि निर्मय, जिन्होंने रामायण बनाया उन वाल्मीकि जी। इससे सिद्ध होता है कि कई वाल्मीकि, कोई वाल्मीकि ऐसे भी होंगे जो पहले चोर डाकू रहे होंगे, सत्संग के प्रभाव से वो सन्मार्ग को प्राप्त किए। सत्संग से तो बड़े बड़े पतितों का भी उद्धार हो जाता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। लेकिन वाल्मीकि जी के विषय में तो गोस्वामी जी यही संकेत करते हैं कि बंदो मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मयो, जिन्होंने रामायण बनाया मैं उनको प्रणाम करता हूं। सखर सकोमल मंजु दोष रहित दूषण से। ऐसे श्री वाल्मीकि जी महाराज जिन्होंने कारण तत्व का वर्णन किया। वेद में, उपनिषद में जब तत्व पर विचार किया जाने लगा तो प्रश्न किया कि किम ध्येयः, किसका ध्यान किया जाए। ये ध्यान शब्द कई अर्थों में, वेद में जहां पर कहा गया उसकी उपासना करो, उस ब्रह्म को जानो, उस ब्रह्म का चिंतन करो, उस ब्रह्म तत्व को ग्रहण करो, तो ये उपासना, वेदन, ध्यान, ये सब समानार्थक हैं। ये सब वेदांत में समानार्थक, और इसका एक तात्पर्य है कि उसका हम ध्यान करें।
तो प्रश्न किया किम ध्येय, किसका ध्यान करें, किसकी उपासना करें, किसको जाने। क्योंकि वेद में कहा गया उसको जानो, उस तत्व को जानो। तो वेद ने यह नहीं कहा कि इन देवता को जानो, उन देवता को जानो, अमुक को जानो, अमुक को जानो। वेद ने कहा कारणम ध्येय। किम ध्येय? तो वेद ने कहा कारणम ध्येय, कारण का ध्यान करो। किस कारण का ध्यान करें? बोले जो सब का कारण है, बस कारणम ध्येय। जो हमारा भी कारण है, आपका भी कारण है, सृष्टि का भी कारण है, ब्रह्मा का भी कारण है, सूर्य का भी कारण है, उस कारण का ध्यान करें, कारणम ध्येय। अभी कैसे निर्णय हो कि संपूर्ण सृष्टि का कारण कौन है, सब का मूल तत्व, कारण तत्व कौन है? तो वेद के उस प्रश्न का ही ये समाधान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। वेद में जिस कारण तत्व का वर्णन किया गया, कारणम ध्येयः, उस कारण का ध्यान करो। वह कारण कौन है? तो वाल्मीकि जी महाराज देखो, ब्रह्मा जी के द्वारा ही चारों वेदों का प्रवर्तन होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान भगवान ही प्रदान करते। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही मंगलाचरण में वेद व्यास जी कहते हैं कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि, ब्रह्मा जी का भी नाम आदि कवि, और ब्रह्मा के अवतार ही वाल्मीकि जी हैं, इसलिए वाल्मीकि जी भी आदि कवि। व्यास आदि कविवर जब बखानी, काग भुसुंड गरुण के ही की आरत श्री रामायण जी। आदि कवि ब्रह्मा का नाम है, और वही ब्रह्मा वाल्मीकि के रूप में है, और ये भी आदि कवि। तो ब्रह्मा जी को भी चारों वेदों का ज्ञान भगवान ने प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। और भागवत के उस प्रथम श्लोक में ही व्यास जी कहते हैं, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं जिस परम सत्य ने ब्रह्मा को भी चारों वेदों का ज्ञान अपने संकल्प मात्र से प्रदान कर दिया। उस परम सत्य का, तो वह परम सत्य ही कारण है। क्यों? बोले कार्य अगर सत्य है तो कारण भी सत्य होगा। कार्य क्या है? बोले हम, आप और ये संपूर्ण जगत, यही कार्य है। क्यों? बोले ये किया गया है। जो चीज संपन्न की जाए उसको कार्य कहते। ये जगत बना है, हम आप उत्पन्न हुए, तो हम सब कार्य हैं, और कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। आपके सामने एक मोबाइल का सेट रखा हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपकी बुद्धि स्वतः इस बात का निर्णय कर लेगी कि ये मोबाइल मेरे सामने है, इसका मतलब इसकी कोई फैक्ट्री जरूर है जहां ये बनी है। कोई कारण है, बिना कारण के कैसे बन जाएगी? बनाने वाला कोई होगा, और जिस वस्तु से ये बनी है इसमें लोहा लगा है, वायर लगा है, जो कुछ भी लगा है। कुछ जड़ वस्तुएं हैं, लेकिन उन जड़ वस्तुओं को मिलाकर यह निर्मित किया गया, तो ये करने वाला कोई चेतन, कोई व्यक्ति होगा। तो उसके कारण का निर्णय आपकी बुद्धि में हो जाता है।
कि ये कार्य मेरे सामने है, इसका मतलब इसका कोई कारण है, और ये कार्य सत्य है, असत्य नहीं है, तो इस कार्य का कारण भी सत्य होगा। क्यों बोले कारण जैसा होता है कार्य वैसे ही होता है। कारण का ही गुणधर्म कार्य में आता है। तो ये जगत जो दिख रहा है कार्य रूप में, अनंत अनंत सृष्टि जो कार्य रूप में दिख रही है, इसका भी कोई कारण होगा। और वो कारण, बोले वो कारण सत्य है। क्यों बोले ये कार्य भी सत्य है। वेदांत के अनेक मत हैं, अपने अपने मत के अनुसार लोगों का चिंतन होता है। वैष्णवाचार्यों का जो मत है, वैष्णव भक्तों का जो मत है, उस मत के अनुसार ये जगत जो कार्य दिख रहा है ये सत्य है, इसको हम मिथ्या नहीं मानते। अन्य सिद्धांत में उनके मतानुसार मिथ्या है, उनके अपने तर्क हैं, विचार है, उनके आचार्यों की सरणी है, परंपरा है। लेकिन हमारे आचार्यों की जो परंपरा है, उस सिद्धांत में जगत को सत्य ही मानते, जगत को मिथ्या नहीं मानते। क्यों बोले कहां मिथ्या है, सब तो दिख रहा है महाराज, ऐसे ही मिथ्या कह देंगे। तब बोले वैष्णवाचार्य कहते हैं सत्यम जगत तत्वतः, ये तत्वतः सत्य है जगत, झूठा नहीं। झूठा कहते कहते कितनी पीढ़ियां बीत गई, कहां झूठा हुआ, सब कुछ तो चल ही रहा है। इसीलिए हमारे वैष्णवाचार्यों ने कहा सत्यम जगत तत्वतः, ये तत्वतः सत्य है जगत। क्यों बोले इसका कारण सत्य है, इसलिए कार्य भी सत्य है। कारण परमात्मा है, उस सत्य का हम ध्यान करते हैं तो वो परम सत्य जो है कारण तत्व, उसका ये कार्य भी सत्य है। इसीलिए भागवत में जब गर्भस्तुति किया देवताओं ने, तो गर्भस्तुति में सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। देवता कहते हैं हे प्रभु मैं आपका प्रपन्न हूं, आपकी शरण में आया हूं। आप सत्य हैं, सत्यव्रतम, आप सत्यव्रत हैं, सत्यव्रतम सत्य परम, परम सत्य हैं। आप सत्य के भी सत्य हैं। सत्यस्य योनिम, आप सत्य के योनि हैं। अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि सत्य है और इसकी योनि माने कारण, योनिम कारणम, वो आप हैं, इसलिए आप परम सत्य हैं। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, और सत्य में ही आप निहित हैं। सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। तो भागवत जनों का ये मत है, सिद्धांत है वैष्णवों का, कि ये जगत भी सत्य है, इसका कारण भी सत्य है। उस कारण का हम ध्यान करें। उस कारण को कैसे जाने, बोले कारण तो दिख नहीं रहा है, कार्य दिख रहा है, कारण नहीं दिख रहा है। वह परोक्ष है, कार्य प्रत्यक्ष है। तब बोले तब उसका कैसे हम अनुभव करें, बोले परमात्मा जो सारे जगत का कारण तत्व है, उसका हम प्रत्यक्ष भी अनुभव नहीं कर सकते, अनुमान से भी उसका अनुभव नहीं कर सकते। तब कहते हैं तब वेद की शरण में जाना पड़ेगा। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते। जिस चीज का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो सकता, अनुमान के द्वारा भी नहीं हो सकता, उस वस्तु का ज्ञान वेदों के द्वारा होता है। वेद का मतलब ये नहीं है कि सामान्य वस्तु का वेद हमको ज्ञान करावे। सामान्य वस्तु का ज्ञान तो ऐसे ही लोगों को हो जाता है। आपके सामने पानी बह रहा है तो आपको वेद आकर के बताए कि ये पानी है, तब आप जानेंगे, वो तो आप ऐसे ही जान जाए।
क्योंकि आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो जिन चीजों का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा हो जाता है, उस विषय में वेद ज्ञान नहीं देते। उस विषय का ज्ञान तो जीव को है ही है। हाँ, कहीं भ्रम हो तो निराकरण जरूर करते हैं वेद भगवान, लेकिन जिस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान से भी नहीं हो सकता, ऐसे विषय का ज्ञान वेदों के द्वारा होता है। अपूर्व ज्ञान, जो ज्ञान पहले कहीं से नहीं मिला, कहीं से भी पाया नहीं जा सकता। इसीलिए तत्व की जिज्ञासा होने पर वेद के आश्रय में जाया जाता है। तो भगवान ने समस्त वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को प्रदान किया। फिर वही ब्रह्मा जी महाराज जब वाल्मीकि जी के रूप में प्रकट हुए, तो वेदों में जो कारण चिंतन किया गया, कारण क्या है, कारणम ध्येयः, वो कारण परमात्मा कौन है, इस विषय पर जब विचार हुआ तो उसी का उत्तर मानो देने के लिए वाल्मीकि के रूप में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उस कारण तत्व का वर्णन किया कि संपूर्ण कार्य का कारण कौन है। बोले वो भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम ही कारण तत्व है। और वेद कहता कारणम ध्येयः, उस कारण को ही जानो, उसी की उपासना करो, उसी का अनुभव करो, उसी को जान लो, बस सब जान लोगे। वेदों ने कहा एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति। उस एक कारण के विज्ञान हो जाने पर सब विज्ञान हो जाएगा। क्यों? बोले कारण ही को जब जान लिया तो अब कार्य को अलग से जानने की क्या जरूरत है, कारण पता चल गया। वो कारण कौन है? बोले वो कारण भगवान है, वो भगवान श्री राम है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण है, आश्रय है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, और भगवान को छोड़ करके दूसरी कोई गति नहीं। भगवान श्री राम को छोड़ करके हम कहां जाएंगे, कहां हमारी गति होगी? कहते हैं गति तो राम जी ही, रामम बिना का गति। बोले राम जी क्या करेंगे? हम उनका ध्यान करें, उनका वेदन करें, उनकी उपासना करें, तो इसका फल क्या होगा, क्या मिलेगा? बोले अब अज्ञानियों के लिए तो, साधारण भक्तों के लिए तो भौतिक सुख ही सब कुछ होता है। उनकी भक्ति भी खाली भौतिक सुख के लिए होती। भगवान की भक्ति करें, भगवान सब हमारा ठीक रखें, बेटा बेटी सब बने बनाए रहें, रोग बीमारी न हो, हम ठीक ठाक रहें, खूब माल ताल आता रहे, आनंद करते रहें, इसीलिए कुछ लोग भक्ति करते। लेकिन यह भी करना अच्छा है। इसीलिए गीता में भगवान ने जब अपने भक्तों का वर्णन किया तो कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने वाले, मेरी उपासना करने वाले, मेरा ध्यान करने वाले भक्त चार प्रकार के होते हैं और सब पुण्यात्मा हैं। सबको भगवान ने अच्छा कहा, किसी को बुरा नहीं कहा। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, वो सब सुकृति हैं, उनने बहुत अच्छा कर्म किया है। देखो, राम जी को न भजने वाले से वो व्यक्ति अच्छा है जो कम से कम अपने स्वार्थ के लिए भगवान को तो भजता है। किसी अरे गहरे नथु खैरे को तो नहीं भज रहा है, भगवान को भज रहा है, अच्छा है। भगवान कहते हैं सुकृतिनो अर्जुन, वो सुकृति है, उसने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए वो सही जगह पर आया। अभी पूरा तो सही जगह नहीं समझ पाया है, लेकिन आया सही जगह पर, सुधर जाएगा। सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, हे भरत कुल में उत्पन्न अर्जुन, मेरे भक्त चार प्रकार के होते हैं। एक तो आर्त होते हैं, जो अपने दुख की निवृत्ति के लिए मेरी शरण में आर्त हैं, बड़े दुखी हैं,
हाय तोबा मची है, भगवान की शरण में आए, प्रभु हमारा दुख दूर करो। ये आर्त भक्त। जिज्ञासु, दूसरे भक्त कौन है? बोले जिज्ञासु, जिनको जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं, कारण तत्व को जानना चाहते हैं, उन्हें तत्व की जिज्ञासा है, ब्रह्म की जिज्ञासा है। आर्तो जिज्ञासु। और तीसरे अर्थार्थी, जिनको अर्थ की इच्छा है, धन चाहिए, संसार का सुख चाहिए, ऐसे अर्थार्थी। और चौथा बोले ज्ञानी। ज्ञानी च भरतर्षभ, चौथा भक्त ज्ञानी है। ज्ञानी माने जिसको ज्ञान हो गया है कि भगवान से जो कुछ हम मांगेंगे वो सब नष्ट होगा, क्योंकि भगवान अविनाशी हैं और बाकी सब कुछ तो नाशवान है। इसलिए भगवान से कोई चीज मांगेंगे वो चीज एक दिन नष्ट हो जाएगी, इसलिए भगवान से भगवान को ही मांग लें। ये ज्ञान जिसको हो गया वो ज्ञानी। वो भगवान से कहता भगवान आप ही मिलो, आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपको चाहते हैं, आप मिलो। वो ज्ञानी। तो भगवान ने जब कहा तो अर्जुन ने पूछा महाराज इसमें सबसे अच्छा कौन है? ये आदमी का स्वभाव है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी भी तो ढूंढता है। अर्जुन ने पूछा महाराज इन सब में आपको कौन प्रिय? तो भगवान ने किसी का निरादर नहीं किया। भगवान ने कहा उदारा सर्व एवैते, ये जितने मेरे भक्त हैं सब उदार हैं, बहुत अच्छे हैं। बोले उदार हैं, ये आपको क्या देते हैं कि उदार हैं? उदार तो वो होता है जो किसी को कुछ देता है, आप ही इनको देते हो। आपसे ये दुख की निवृत्ति चाहते हैं, आपसे धन चाहते हैं, आपसे वस्तु चाहते हैं, ये आपको क्या देते हैं जो आप इनको उदार बता रहे हो? तो भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवैते, जितने मेरे भक्त हैं सब उदार हैं। इसलिए उदार हैं कि दुख की निवृत्ति के लिए मेरे पास आए हैं, अर्थ के लिए मेरे पास आए हैं, और मेरे पास आएंगे तो मैं इनको अर्थ दूंगा, इनके दुख की निवृत्ति करूंगा। फिर ये देख करके संसार के कितने प्राणी मेरे पास आने लग जाएंगे, यही इनकी उदारता है। ऐसे तो कोई आएगा ही नहीं मेरे पास। ये इतना काम करते हैं कि ये दुनिया के भक्तों को, जीवों को मेरी शरण में लाने का काम करते हैं, ये इनकी उदारता है। भगवान कहते हैं देखो भगवान को भी चाहिए, क्या चाहिए? बोले ये जीव भगवान की परम संपत्ति है, हम आप भगवान की परम संपत्ति हैं, और हम भगवान से विमुख हैं, इसलिए भगवान भी प्रसन्न नहीं रहते। जैसे कोई बाप हो, उस बाप के कई बेटे हों और उस बाप के पास सब कुछ है, उस व्यक्ति के पास सब कुछ है, संपत्ति है, वैभव है, ऐश्वर्य है, लेकिन एक भी बेटा उसके अनुकूल नहीं है, सब प्रतिकूल है, तो बाप को कितना सुख होगा? बाप बताओ, उसको सुख कब होगा? बोले सब बेटे उसके अनुकूल हो जाएं तो वो समझेगा कि हमको सब कुछ मिल गया। यह स्थिति भगवान की है, क्योंकि भगवान जगत पिता है, ये संसार के प्राणी भगवान के पुत्र हैं। वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सब उस अमृत तत्व के पुत्र हैं, और उससे विमुख हो गए, इसलिए ठाकुर को भी प्रसन्नता नहीं। भगवान के पास सारा ऐश्वर्य है, लेकिन उनकी जो अपनी संपत्ति है, ये जीवात्मा वो उनसे विमुख है, इसलिए भगवान को लगता है ये सब मेरी शरण में आवे, ये मेरे अनुकूल हो। ये भगवान की इच्छा है, और ये इच्छा पूरी करता कौन है? ये आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त। जब भगवान से कुछ पाते हैं तो देख करके और भी जीव भगवान की ओर जाते हैं, तो भगवान कहते हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको मैं बुलाना चाहता था उनको बुलाने का काम तो ये कर रहे हैं। इसलिए ये सब उदार हैं, उदारा सर्व एवैते। लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, इसमें जो ज्ञानी है वो तो मेरी आत्मा है, उसको मैं आत्मा के समान प्रेम करता हूं। तो भगवान के ये जो भक्त हैं, इनके दुख की निवृत्ति, इनके कालुष्य की निवृत्ति भगवान के द्वारा होती है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, भगवान श्री राम की कृपा से ही हमारे जीवन का कलिमल दूर होगा।
कलिमल क्या है? बोले अनंत अनंत जन्मों का जो पाप, कलयुग का दुष्प्रभाव, जिसके कारण हम विमुख हैं भगवान से, यह दोष कैसे दूर होगा? हमारे अपने प्रयास से होगा। कहते तुम्हारे अपने प्रयास से कभी नहीं होगा, भगवान ही करेंगे तब होगा। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, भगवान ही हमारे कलिमल को दूर करेंगे। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। बोले इसके लिए करना क्या पड़ेगा? क्या करें कि भगवान हमारे कलिमल को दूर कर दें, हमारा मन निर्मल हो जाए, हम भगवान के चरणों में लग जाएं, हम पवित्र हो जाएं? इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान को प्रणाम करो बस। ठाकुर बड़े कृपालु हैं, प्रणाम करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते। बोले कई बार प्रणाम करें? 10, 20, 50, 100 बार? कहते वो तो तुम करते रहो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, 1000 बार करो। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। और 1000 बार न कर सको तो एक ही बार में 1000 प्रणाम की संख्या तो बोल ही सकते हो। जैसे आजकल लोग फोन पे प्रणाम करते हैं, बोले महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम, कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम, कहते ही हैं। तो कहते हैं इतना भी भगवान को कहने की जरूरत नहीं, एक बार प्रणाम, सकृत प्रणाम किए अपन आए। गोस्वामी जी कहते हैं सकृत प्रणाम, एक बार अगर भगवान को कोई प्रणाम कर ले, एक बार के प्रणाम से प्रसन्न हो जाते। और स्वयं भगवान ने कहा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि एक बार, 2 बार की जरूरत नहीं, एक बार। सकृदेव प्रपन्नाय, सकृदेव, अब शब्दों की व्याख्या करें तो जो शब्दों के रस को समझने वाले हैं उनको मजा आएगा। सकृद एव, सकृद माने एक बार और एव माने ही, माने एक बार ही पर्याप्त है, 2 बार की जरूरत नहीं। सकृदेव प्रपन्नाय, प्रपन्न होकर, भगवान के शरणागत होकर पूर्ण विश्वास के साथ एक बार ही प्रणाम आप कर लो भगवान को, तो भगवान कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार प्रणाम करके भक्त कह दे हे प्रभु मैं आपका हूं, यही भगवान सुनना चाहते, लेकिन सच्चे मन से। हाँ, यही शब्द भगवान के कानों को प्रिय लगता है। आप ये जो दिन भर स्तुति करते हो, हे महाराज आप बड़े दयालु हो, बड़े करुणा वरुणालय हो, बड़े उदार हो, दीन बंधु हो, प्रणतार्तिहर हो, वो सब सुनते हैं भगवान, ठीक लगता है, ये सब भगवान में विशेषताएं हैं, अच्छी बात है। लेकिन भगवान को क्या प्रिय है? बोले भगवान को ये सुनने की इच्छा है कि ये जीव जो आज तक अनंत जन्मों से ये कह रहा था हम तो इनके हैं, हम अपने पति के हैं, पति कहता हम अपने पत्नी के हैं, वो कहता हम अपने बाप के हैं, वो कहता हम इनके हैं, हम इनके हैं। भगवान सुनना चाहते हैं एक बार ये कह दे कि हम तुम्हारे हैं, भगवान ये सुनना चाहते। जीव भगवान के पास जाता है लेकिन ये नहीं कहता हम तुम्हारे, मैं आपका हूं, ये सच्चे मन से नहीं कहता। वो तो यही कहता हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम भगवान के हैं। ये जीव सच्चे मन से एक बार कह दे, यही तो भगवान को सुनने की इच्छा है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है मेरा, चारों वेद पढ़ लेना। अंत में निष्कर्ष यही है कि सच्चे मन से इस बात को स्वीकार कर लो और ठाकुर के सामने एक बार कह दो मैं आपका हूं, सब हो गया काम। इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं बची, लेकिन ये दृढ़ता पूर्वक मैं आपका हूं। कभी कभी भगवान जब नहीं सुन पाते तो भगवान स्वयं कहना चाहते तुम मेरे हो। जब जीव भगवान से नहीं कहता कि आप मेरे हो तो भगवान सोचते मैं ही कहूं तुम मेरे हो। और इसका उदाहरण
भगवान श्री रंगनाथ का अभिषेक हो रहा था, तिरुमज्जन चल रहा था भगवान का, और भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य शेषावतार भगवान को पंखा कर रहे थे, कैंकर्य कर रहे थे। भगवान का कैंकर्य करना यही वैष्णव का परम धर्म है। दीक्षा लेकर भगवान की शरणागति करके वैष्णव होकर कितना हम पाठ करते हैं, कितना मंत्र जपते हैं, कितना व्रत करते हैं, कितना प्राणायाम करते हैं, कितनी साधना करते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। इसका भी महत्व है, लेकिन यह सब अंतःकरण की शुद्धि मात्र के लिए। महत्व इस बात का है कि आप भगवान के भक्त होकर भगवान का कैंकर्य कितना करते हैं, भगवान की सेवा कितनी करते हैं, भगवान की सेवा में आपका मन कितना लगता है, भगवान की रसोई बनाने में आपका कितना मन लगता है, कितना प्रेम उमड़ता है ठाकुर जी के लिए आज ये बनावे, ये कैंकर्य। भगवान के लिए सुंदर श्रृंगार करें, भगवान के लिए सुंदर तुलसी की माला बनावें, भगवान के लिए आज कई फूलों को मिलाकर के एक ऐसी माला बनावें जो खूब सुंदर लगे और ठाकुर के गले में शोभा प्राप्त करे। इस भावना से भगवान के लिए करना ये कैंकर्य, और ये कैंकर्य वैष्णवों का उत्तर कृत्य। आचार्यों ने विचार किया है कि जब भगवान की शरणागति करते हैं तो पूर्व कृत्य क्या है और उत्तर कृत्य क्या है, इस पर विचार किया। तो पूर्व कृत्य यह है कि भगवान में विश्वास करके आचार्य के द्वारा भगवान की शरण में जाना, यह पूर्व कृत्य पहले किया जाता है। और जब भगवान की शरणागति हो गई तब बोले अब उत्तर कृत्य क्या है, बोले कैंकर्य, अब भगवान की सेवा। आज कैंकर्य की निष्ठा लोगों में नहीं रहती। सामान्य की बात छोड़ दो, साधु समाज में, संतों के बीच में भी ये निष्ठा घटती जा रही। भगवान के मंदिर में, देवालय में भी रहकर भगवान की सेवा को भगवान की सेवा नहीं समझते, वो कार्य समझते हैं। जैसे सब काम करते हैं ऐसे कुछ करेंगे तो रहेंगे, इसलिए कर देते, भाव नहीं है करने। वो निष्ठाएं समाप्त होती जा रही। कैंकर्य होना चाहिए। भगवान रामानुजाचार्य सकल वेद वेदांत पारंगत महापुरुष, शेष के अवतार, लेकिन स्वयं भगवान का कैंकर्य करते। भगवान का जब अभिषेक हो रहा था तो भगवत पाद रामानुजाचार्य भगवान को पंखा कर रहे थे, व्यजन कर रहे थे। भगवान श्री रंगनाथ ने देखा रामानुज बड़े प्रेम से पंखा कर रहे हैं, व्यजन कर रहे हैं। भगवान के मन में हुआ कि मैं इनसे कहूं कि तुम मेरे हो। बात यही थी, मूल बात, जिस बात की चर्चा मैं करना चाहता था। तो भगवान रामानुजाचार्य जी से कहते हैं त्वम में, रामानुज तुम मेरे हो। रामानुजाचार्य जी पंखा कर रहे थे, भगवान का अभिषेक चल रहा था। रामानुज स्वामी को बड़ा प्रिय लगा। भगवान ने कह दिया कि तुम मेरे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। राम जी को तो सभी अपना कहते हैं, अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन राम जी जिसको अपना कह दे ये बहुत बड़ी बात। राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसी दास। तो भगवान ने कहा रामानुज तुम मेरे हो, तुम में। तो रामानुज स्वामी ने सोचा कि आज भगवान के मुख से और कुछ कहलवाना है। आचार्य बड़े उदार होते, आचार्यों के हृदय में समस्त जीवों के कल्याण की भावना होती, इसलिए वो आचार्य। आचार्य केवल डिग्री लेने से आचार्य नहीं हो। आचार्य की डिग्री भी मिलती है, तो वो डिग्री केवल नौकरी चाकरी में पद प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण होती है। आचार्य का मतलब जिसके अंदर जीवों के प्रति करुणा हो। स्वयं तो अपने ज्ञान विज्ञान से वो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे, लेकिन संसार के इन प्राणियों को भी भगवान से जोड़ने का कार्य जब वो करते हैं, उनके हृदय में करुणा उनको प्रेरित करती है, इसलिए वो आचार्य कहलाते हैं। तब वो आचार्य। रामानुज स्वामी ने सोचा
भगवान से मैं कुछ और कहलवाऊं। तो रामानुज स्वामी ने भगवान से कहा नहीं नहीं। भगवान ने कहा त्वम में, तो रामानुज स्वामी ने कहा नहीं नहीं, हम आपके नहीं हैं, अहम में, मैं अपना हूं, आपका नहीं। त्वम में, हम में, कुतस्तत। भगवान ने कहा तुम मेरे नहीं हो, इसमें क्या प्रमाण है? कुतस्तत। तो रामानुज स्वामी ने भी कहा मैं आपका हूं, आपका हूं, इसमें क्या प्रमाण है? आप ही बताओ। अब तो बड़ा तर्क छिड़ गया भगवान से रामानुज स्वामी का। त्वम में, हम में, कुतस्तत कुत इदम। तब भगवान ने कहा वेद मूल प्रमाणात। भगवान ने कहा वेद प्रमाण है कि तुम मेरे हो, जीव मेरा है, तुम मेरे हो। वेद कहता है। वेद क्या है? वेद कौन सी चीज है भाई? हम वेद की बात क्यों मान लें? तो कहते हैं वेद परम प्रमाण है, अनादि है, नित्य है, और अनादि काल से वेद की वाणी है कि जीव भगवान का अंश है। कुतइदम वेद मूल प्रमाणात्। तो रामानुज स्वामी ने ऐसा तर्क दिया भगवान के सामने, बोले अगर आपका वेद अनादि है और उस वेद अनादि को मानकर आप कहते हो कि तुम मेरे हो, तो मैं अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कहता हूं कि एतत् चानादि सिद्धम। अनादिकाल से इस आत्मा को अनुभव होता है कि ये हमारी है, किसी दूसरे की नहीं। अपने स्वातंत्र का, अपनी आत्मा के स्वातंत्र का अनुभव सभी जीव को अनादिकाल से होता चला आया है, यह भी अनादि है। अब आप क्या कहोगे? भगवान ने कहा आप क्या तर्क दें? तब भगवान ने कहा गीतादिषु मम विदितः। अरे वेद तो कहते ही कहते हैं, गीता में मैंने भी कहा है। क्या कहा है भगवान ने? बोले ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जीव मेरा अंश है। गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो भगवान रंगनाथ ने रामानुज स्वामी से कहा कि मैंने गीता में कहा है कि तुम मेरे हो, जीव मेरा है। गीतादिषु मम विदिता। तो रामानुज स्वामी ने कहा गीता में भी आपने कहा था, यहां भी आप ही कह रहे हो। तो अपनी बात अपने में प्रमाण थोड़ी होती, कोई गवाही बताओ, कोई दूसरा प्रमाण दो तब माने। हर बात अपनी ही थोड़ी मान्य होती। तो मैं भी तो कह रहा हूं कि मैं स्वतंत्र हूं, अनादिकाल से हमारे स्वातंत्र का हमें अनुभव हो रहा है। तब भगवान ने कहा अच्छा। तो भगवान ने कहा मम गीतादिषु विदितः कोत्र साक्षी। रामानुज स्वामी ने कहा साक्षी कौन है? किसको आप गवाह बना रहे हो अपने इस तर्क में? तो भगवान ने कहा सुधी स्यात्। सुधी, ये जो बड़े बड़े सुधी लोग हैं, सुधी माने सुंदर धी वाले, बुद्धि वाले संत जन, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, ये सुधी जन कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये सुधी लोग, ये बड़े बड़े संत लोग गवाही हैं। ये लोग कहते हैं कि जीव मेरा है। तो रामानुज स्वामी ने कहा ये जितने सुधी हैं ना, ये बड़े बड़े विद्वान और कथावाचक और महात्मा, ये सब आपके नाम की रोटी खाते हैं, इसीलिए आपका पक्षपात करते। रामानुज स्वामी ने कहा हंतत्व पक्षपाती। ऐसे ही कहा रामानुज स्वामी, प्रभु ये सब आपके पक्षपाती हैं, क्योंकि आप ही के गुणगान करते हैं तब इनको रोटी मिलती, तब दुनिया पूछती है। तो पक्षपाती व्यक्ति का गवाह, पक्षपाती व्यक्ति की बात प्रमाण नहीं होती। निष्पक्ष प्रमाण आप कोई ले आइए, तब मैं आपकी बात मानूंगा। अब तो भगवान बड़े चक्कर में पड़े। भगवान ने रामानुज स्वामी से कहा कि ये सुधी लोग जो हैं ये साक्षी हैं। एतच्चानादि सिद्धम अनुभव विभवात् सोपि साक्रोश एव क्वाक्रोशः मम गीतादिषु विदितः कोत्र साक्षी सुधी स्यात्। तो रामानुज स्वामी ने कहा हंतत्वत्पक्षपाती। ये जो लोग सुधी लोग हैं ये पक्षपाती हैं, और ये आपका गुणगान करते हैं, आपको महिमा मंडित करते हैं, और इनको आपने अपना पक्षकार बनाया। ये पक्ष हमें स्वीकार्य नहीं है। और कोई प्रमाण बताओ।
अब भगवान के पास कोई प्रमाण नहीं बचा कि भगवान कैसे सिद्ध करें कि ये जीव मेरे हैं। वेद का प्रमाण दिया, रामानुज स्वामी ने कहा ये तच्चानादि सिद्धम, आत्मा का अनादिकाल से अनुभव है कि आत्मा स्वतंत्र है। वेद किनारे भगवान ने कहा गीतादिशमं विदिता, गीता में मैंने कहा, स्मृति का प्रमाण दिया। तो रामानुज स्वामी ने कहा अपनी ही बात अपने लिए प्रमाण नहीं होती, तब भी आप कह रहे थे, अब भी आप ही कह रहे हो। तब बोले गवाह बुलाया, बोले गवाह भी पक्षपाती निकल गए, अब बात कैसे सिद्ध हो। तब अंत में क्या होता है, बोले जब कोई प्रमाण न हो तो एक अंतिम प्रमाण होता है, व्यक्ति के धर्म पर, उसकी निष्ठा पर भरोसा किया जाता है। जब कहीं से कोई प्रमाण न मिले तो व्यक्ति कहता आप गंगा जल उठाओ, गीता उठाओ, तो हम मान लेंगे। है? गंगा जल उठाओ, गीता उठाओ और कसम खाओ, तब हम मान लेंगे। तो यही अंतिम उपाय भगवान के पास बचा। तो भगवान ने रामानुज स्वामी से कहा रामानुज मेरा अभिषेक हो रहा है, मैं गोपाल हूं, गाय के दूध से मेरा अभिषेक हो रहा है, मेरे तन तन में, संपूर्ण विग्रह में गऊ का दुग्ध संपृक्त है, गले में तुलसी की माला है, कंधे पर यज्ञोपवीत है। इस तुलसी की माला को और यज्ञोपवीत को स्पर्श करके मैं शपथ लेता हूं संसार के जितने प्राणी हैं सब मेरे। रामानुज स्वामी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, बोले प्रभु मैं यही सुनना चाहता हूं, आप कह दो सब मेरे। तो भगवान भी हमसे यही सुनना चाहते। और जब जीव भगवान को यह नहीं कहता कि प्रभु आप मेरे हो, तब भगवान को कसम खानी पड़ती है आचार्य रामानुज के सामने कि हे संसार के प्राणियों तुम मेरे हो। अब तो विश्वास। इसके बाद भी जीव कहता हम इनके हैं, हम इनके, और जिसके जिसके तुम बने कोई तुम्हारा नहीं बना, सबने तुमको छोड़ा। बीच ही मिले बीच ही जई हैं, बीच में ही सब मिले बीच में ही सब छूटेंगे, कोई किसी का साथ नहीं देगा, भगवान ही एकमात्र अपने। तो भगवान कहते हैं कि एक बार तुम केवल कह दो सकृत, एक बार भगवान को प्रणाम कर लो ये कहकर सच्चे मन से, हे प्रभु मैं आपका हूं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये प्राण है ये श्लोक जो मैं बोल रहा हूं। विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान श्री राम ने समुद्र के तट पर, समुद्र का तट साधारण नहीं, समस्त तीर्थों का राजा है समुद्र। सारे पवित्र तीर्थ, पूरे पृथ्वी के जितने पवित्र तीर्थ हैं सब समुद्र में ही पहुंचते हैं, इसलिए समुद्र तीर्थों का राजा है। उस तीर्थराज समुद्र के तट पर खड़े होकर भगवान लाखों करोड़ों बंदरों के बीच में प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान सुग्रीव से कहते हैं, हनुमान से कहते हैं, अंगद से कहते हैं, सुन लो बानरों, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार प्रपन्न होकर कोई ये कह दे तवास्मी, हे प्रभु मैं आपका हूं, तव अस्मी तुम्हारा हूं, इति याचते, बस इतना ही, इति इसके आगे नहीं करने की जरूरत, इतना ही कह दे मैं आपका हूं, इति याचते। भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसी क्षण मैं उसको समस्त भूतों से अभय कर देता हूं, उसे निर्भय बना देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तत्, मैं उसे अभय दान दे देता हूं। किसी ने कहा महाराज ये प्रतिज्ञा आपकी कई घंटे के लिए है, 2-4 घंटे रहेगी कि 2-4 दिन रहेगी, कब तक के लिए आपका ये नियम है? भगवान कहते हैं व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, ये जीवन भर के लिए, सदा के लिए है, अनंत काल के लिए है, केवल आज के लिए नहीं। ददाम में तद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, इस व्रत का मैं कभी परित्याग नहीं करता हूं। एक बार जीव कह दे मैं आपका, भगवान को यही सुनने की इच्छा है, जीव यही नहीं कह पा रहा है। अज्ञान के कारण, माया के कारण, मोह के कारण, तृष्णा के कारण
अनेक जन्मों से जीव भटकता रहा और यही कहता रहा हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम इनके हैं। एक बार कह करके देख लो, प्रणाम कर लो ठाकुर को। वेद व्यास जी कहते हैं रामाय कार्यं नमः, ऐसे राम जी को एक बार प्रणाम कर लो, पर्याप्त है। इसी सक्रदेव प्रपन्नाय, यह श्लोक जो वाल्मीकि रामायण का विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान कहते हैं, इसी के भाव को भगवत पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित, हे प्रभो कोई प्राणी आपको उद्देश्य करके, त्वदीय मुद्दिश्य कदापि केनचित, कभी किसी के द्वारा, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि है, एक बार सकृत अंजलि है, एक बार आपको प्रणाम कर लेता है, तदैव मुष्णात् अशुभान्य शेषतः, उसके जीवन के सारे अशुभ उसी दिन समाप्त हो जाते। शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते, और फिर उसके जीवन में शुभ का आगमन हो जाता। तो भगवान को हम प्रणाम कर लें, इतना ही पर्याप्त है। रामाय कार्यं नमः। सारी दुनिया को तो प्रणाम करते करते मत्था घिस जाता है, कोई सुनता ही नहीं। 4 बार प्रणाम कर तो करो, व्यक्ति अनदेखी करता है, उसके प्रणाम को स्वीकार नहीं करता, प्रणाम करते करते मत्था घिस जाता है। संसार उसका महत्व नहीं देता, और एक बार भगवान को प्रणाम कर लो, कहते हैं सदा सदा के लिए भगवान के हो जाओगे, भगवान तुम्हें अपना बना ले। बोले महाराज तो केवल भगवान को ही प्रणाम करें, और को प्रणाम करने का तो कोई फल निकलता नहीं। तो कहते नहीं, अगर संसार में किसी को प्रणाम नहीं करोगे तो लोग यही कहेंगे बड़ा अशिष्ट है, धृष्ट है, प्रणाम नहीं करता, अभिमानी है। बोले तो क्या करें? बोले एक तरीका है। वो तरीका श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, जो मिले, जो अपने से श्रेष्ठ हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबको प्रणाम कर लो। प्रणाम करना तो गोस्वामी जी से कोई सीखे महाराज। लोग कहते हैं हम तो उनको प्रणाम नहीं करते, वही हमको प्रणाम करते। तो भीतर का अभिमान कहीं कहीं ऐसा करता है, लेकिन निरभिमान होकर सबको प्रणाम करने वाला कोई महापुरुष तो गोस्वामी जी महाराज अद्भुत। किसको प्रणाम नहीं किया?